सांसद ने ममता बनर्जी की खोली पोल, लगाए गंभीर आरोप। लोगों की आवाज सुनी नहीं, दबाई गई टीएमसी सांसद। आज हाहाकार करने से कोई नहीं होगा। वो एक ललकार था, उस ललकार था आम जनता का। तो ललकार को तुमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं, कुछ को उसको तुमने कोई उसको माना नहीं, सुना नहीं। तो उसका जो नतीजा निकालना था समझा दिया जनता ने। यही जनता 2011 में 34 साल की वाम मोर्चा को हटा के हमारा पार्टी को लाया था। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर बोले, आरजी कर अस्पताल कांड को दबाने में लगा था पूरा तंत्र। हम उसको छिपाने के लिए, दबाने के लिए उस कोशिश शुरू किया, उसमें हम लगे रहे। हमारे शासन पूरा आरजी कर कांड को कैसे दबाया जाए, छिपाया जाए, उसमें हम लगे रहे। तो कोलकाता से अब एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। ममता बनर्जी की पोल बैक टू बैक अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद ही खोलते नजर आ रही हैं। पहले रिजू दत्ता और अब सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने बड़ा बयान दे दिया है और ये बात साफ कर दी है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की हार का कारण जनता की आवाज को समय समय पर दबाना रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस जनता ने टीएमसी को 29 सीटों पर जीत दिलाई थी, वही जनता कुछ ही महीने बाद आर्जिकल मामले के बाद सड़कों पर उतर आई। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में लोग रात भर जागकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और हमें उस संदेश को समझना चाहिए था जो जनता दे रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ये तो होना ही था। लास्ट वार्निंग हमको किसने दिया? जनता ने दिया। जो जनता 2024 का अप्रैल मई महीना में लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर हमें जिताया। चंद महीनों बाद जब आरजी कर कांड हुआ तो समझना चाहिए था कि जो जनता हमको चंद महीनों पहले इतना समर्थन दिया है, वही जनता लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए, रात जाग रहे हैं आरजी कर कांड के कारण। ये भाषा हमको तो समझना चाहिए था। जनता क्या चाह रहे हैं, वो क्या मांग क्या था जनता का? विचार चाहिए और तो कुछ नहीं। तो हम विचार देने के बदले में हम जनता का समर्थन फिर से वापस लाने का कोशिश कर सकते थे। ये मौका तो जनता ने हमको उस समय भी दिया था। तो मैंने उस समय ट्वीट भी किया, धरना भी किया, कलकत्ता में भी धरना दिया, दिल्ली में भी धरना दिया, पार्टी को समझाने के लिए कि आम जनता की जो आवाज है इसको समझने का कोशिश करो। दुनिया भर जहां लोकतंत्र है, अगर कोई पार्टी जनता की आवाज को नहीं समझ पाते तो उसका पतन अनिवार्य है। हम उसको छिपाने के लिए, दबाने के लिए उस कोशिश शुरू किया, उसमें हम लगे रहे। हमारे शासन पूरा आरजी कर कांड को कैसे दबाया जाए, छिपाया जाए, उसमें हम लगे रहे। उल्टा होना चाहिए था। जो भी जिम्मेवार है उसको पकड़ के जेल में भेजो, विचार होगा, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो कुछ भी है, फांसी होगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन आपका दायित्व था उसको पकड़ के सभी लोग को, जो लोग एक आदमी को पकड़ के लाया कहां से, यही जिम्मेवार है। कोई विश्वास, आज भी कोई विश्वास नहीं करता। मैं भी नहीं करता हूँ, उस समय भी नहीं किया, आज भी नहीं करता हूँ। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन ने सच दबाने की कोशिश की। टीएमसी सांसद ने यह भी स्वीकार किया कि इस दौरान पूरा प्रशासन आंदोलन को दबाने और मामले से जुड़े तथ्यों को छिपाने में व्यस्त था।
उन्होंने कहा कि इसके बजाय दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए था। उनके अनुसार अगर सरकार जनता की आवाज को अनसुना करती है तो लोकतंत्र में उसका असर चुनावी नतीजों पर भी जरूर पड़ता है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। मैंने देखिए, जिस दिन मैंने ट्वीट किया उसका 24 घंटा बाद धरना शुरू हुआ। धरना हुआ था 14 अगस्त, आई रिमेम्बर। 14 अगस्त को हुआ था धरना हर जगह। और मैंने 13 अगस्त को ट्वीट किया था कि बंगाल की लाखों परिवार की तरह हमारे परिवार में भी हमारा बच्ची है और हमारा एक छोटी पोती भी है, तो हम धरना में जाएंगे। तब दूसरे के साथ नहीं गया। बाकी लोग तो रात 11 बजे से शुरू किया धरना। मैंने शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक मैंने धरना दिया। कोई पार्टी फ्लैग नहीं था, कोई नेशनल फ्लैग शिप था, और मांग हमारा वही था जो लोग आम जनता जो मांग उठाए थे, वही मांग को मैंने आगे ले गया। मैंने सोचा था कि ट्वीट और ये धरना के बीच में जो 24 घंटा बीत गया, कोई ना कोई नेता हमारे पार्टी का हमसे संपर्क करेंगे, बात करेंगे। अगर करते हैं तो मैं उनको समझाऊंगा कि ये जो चल रहा है, आज सारे जनता खफा हो गए हैं, इसको एक ही इलाज है, सबको सामने लाओ, छुपाने का कोशिश मत करो। उतना गुस्सा जनता में इसलिए हुआ कि जनता समझ गए कि छुपाने का कोशिश चल रहा है, विचार देने का नहीं। द एंटायर पार्टी वॉज एक्सपोज्ड। जनता का सामने पार्टी एक्सपोज है। कोई माथा नीचू करके चलते हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। ये जो लोग समझेगा उसका पतन तो होगा ही। आज हाहाकार करने से कोई नहीं होगा। वो एक ललकार था, उस ललकार था आम जनता का। तो ललकार को तुमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं, कुछ को उसको तुमने कोई उसको माना नहीं, सुना नहीं, तो उसका जो नतीजा निकालना था समझा दिया जनता ने। यही जनता 2011 में 34 साल की वाम मोर्चा को हटा के हमारा पार्टी को लाया था। वही जनता हमको हटा के बीजेपी को लाया है। उस समय रवैया क्या था जनता का कि बाप रे बाप बहुत हो चुका है, 34 साल, अब जाओ। बाकी ममता आएगी, तृणमूल आएगी, क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, लेकिन तुम जाओ। इस बार भी बीजेपी आएगा कि क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, तुम जाओ। वो नोटिस था। हमने 60 साल बीत चुका है, हमारा 60 साल बीत चुका राजनीति में। कभी भी ना तो हमारे राज्य में, हिंदुस्तान के कहीं भी मैंने ऐसे जनता जो लोग राजनीति से बहुत दूर है, सब लोग सड़क पे आ गए, रात भर सड़क पर रहे, एक दिन नहीं, सप्ताह भर, हफ्ता भर। इसको क्या अगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आम जनता की आवाज को हम समझ नहीं पाएंगे, इसका हम कोई समाधान नहीं करेंगे। देखिए, जब मैं जुबान खुला था उस समय डॉक्टर शांतनु सेन वो भी खुला था, जौहर सरकार वो भी खुला था, बाद में एक के बाद एक। लेकिन उससे ज्यादा 3-4 आदमी से ज्यादा लोग उस समय मुंह नहीं खोला। उस समय कोई किसी पद से इस्तीफा नहीं दिया, जौहर सरकार के अलावा। मैंने भी नहीं दिया, क्योंकि मैं तो फाइटर हूं। 60 साल जब मैं पॉलिटिक्स में हूं तो ऐसे तो नहीं हूं। खैर, तो उस समय अगर इस्तीफा होता और भी जो लोग आज दे रहे हैं, तब शायद सरकार को मालूम पड़ता है कि दल के अंदर में भी लोग चाहते हैं कि हम ठीक से कार्रवाई करें। अगर 10 एमपी उस समय, 50 एमएलए उस समय, 4 मंत्री उस समय अगर बोलते हैं कि ये आरजीकर कांड को ठीक से संभालो, इसको न्याय विचार की इंतजाम करो, नहीं तो हम इस्तीफा देंगे, ये चेतावनी अगर देता, इस्तीफा देने का भी जरूरत नहीं था। ये अगर पब्लिकली बोलता कि हम इस्तीफा देने वाले हैं, अगर इसको विचार ठीक से नहीं होता है तो शायद हम बच जाते, हम मतलब हमारा पार्टी बच जाते।
तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, हालांकि राय ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व की सराहना की। कहा, नए सरकार के कामकाज से आम जनता खुश है और सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सरकार को कार्य करना चाहिए। उन्होंने अधिकारी को बहुत मेहनती बताते हुए कहा कि मैंने उनके जैसा मेहनती नेता बहुत कम देखा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, सुर बदल चुके हैं, शुभेंदु की तारीफ कर रहे हैं। क्या कहना है और सुनिए। अभी तक जो काम नए सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, अभी तक तो पूरा मंत्रिसभा भी नहीं बना, फिर भी सरकार ने जो कदम उठाए हैं अभी तक, वो आम जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है। सही रास्ते पे सरकार चल रहा है, ऐसे ही सरकार चलना चाहिए। और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि मैं शुभेंदु को जानता हूं, उनको और भी जो लोग हैं उनके साथ, कुछ लोगों को मैं वर्षों से जानता हूं। शिशिरदा से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता पिछले 40 साल से है। वो 82 में पहले एमएलए हुआ, फिर एमपी हुआ। उनका भी लॉन्ग पॉलिटिकल करियर, 82 to 24, 28 उधर कितना 18 और इधर 24, 40 साल से भी ज्यादा समय उन्होंने या तो विधायक रहा या सांसद रहा। म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन भी था, बैंक का चेयरमैन भी था, कोऑपरेटिव बैंक का। ये लॉन्ग करियर, ये उनका पिताजी का, शिशिरदा का। शुभेंदु का भी पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा है। इस कम उम्र में इतने सारे उन्होंने देखा, सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, वो काफी म्यूनिसिपैलिटी में भी शायद थे। तो उनका एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उसको काम में लगा रहा है जी। और बहुत मेहनती है, बहुत ही मेहनती है। मैंने इतना मेहनती नेता बहुत कम देखा। सुबह से शाम तक नहीं, सुबह से रात तक काम करता है वो। आज मुख्यमंत्री बना है तब मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं पहले भी देखा, जब एमपी था, एमएलए था, नंदीग्राम का जो मूवमेंट हुआ था, शुभेंदु नहीं रहता तो नंदीग्राम का मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ नंदीग्राम नहीं, बहुत सारे जगह से हमारे पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को या वर्कर्स को जो भागने पड़ा, निकाल दिया था गांव से सीबीएम ने, उन सभी को शेल्टर दिया था। महीनों भर, वर्षों तक उन्होंने शेल्टर दिया, खिलाया, रखा। तो एक अनुभवी नेता है और यंग है, लेजी नहीं है, बहुत एक्टिव है। तो ऐसा बहुत दिनों के बाद ऐसा लीडर सत्ता में आया है बंगाल में। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद भी है कि आगे बहुत अच्छा काम होते रहेगा और सरकार आम जनता को खुश रखेगा। जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, वही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संदर्भ में भी शुभेंदु रॉय ने कहा कि जब आम जनता ने देखा कि 2,50,000 अर्धसैनिक बल तैनात है, जिससे वे आश्वस्त थे कि कोई उन्हें वोट डालने से रोक नहीं सकता, तो उनमें आत्मविश्वास जगा। परिणाम स्वरूप सभी मतदाता केंद्र तक पहुंचे, किसी के होठों पर कोई शिकायत, हिचकिचाहट नहीं थी। विपक्ष यह समझने में विफल रहा कि क्या हो रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र में जनता के फैसले को हमेशा विनम्रता और श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। रॉय ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो लूटपाट, धांधली या अन्य कदाचार में आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों के मन में केवल यही सवाल है कि ये पार्टी कब तक जीवित रहेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। इस बार परसेंटेज ऑफ वोट कितना हुआ? कहीं 96%, 97%। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था, जो कि किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। वो 1984 के इंदिरा जी का मौत के बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस ने 413 लोकसभा सीट में जीता था। उस समय भी 96%, 97% वोटिंग नहीं, पोलिंग नहीं हुआ था। ठीक है, इस बार हाईएस्ट पोलिंग 96-97% हर चुनाव क्षेत्र में हुआ पोलिंग। क्यों, कैसे? 2.5 लाख आधा सेना मौजूद था। बंगाल को पुलिस को दूर रखा था, आगे मत बढ़ो, उधर रहो।
तब आम जनता ने जब देखा कि 2.5 लाख आधा सेना हमारा यहाँ आ रहा है ताकि हम अपना वोट डाल सके ठीक से, कोई बाधा हमको नहीं दे पाएगा, ये विश्वास जब आत्मविश्वास जब जागा आम जनता के मन में, सब आ गए पोलिंग स्टेशन में। किसी के जुबान में कुछ नहीं था, ये लोग कुछ समझ में नहीं पाया क्या हो रहा है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइलेंट रेवोल्यूशन। अब उसका अंग्रेजी कर लिए, अब उसका हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, साइलेंट रेवोल्यूशन। क्योंकि उनको अधिकार प्रयोग करने का जो वातावरण होना चाहिए था, ये पॉजिटिव वातावरण उनको मिला। तो लोकतंत्र में जनता का राय हमेशा नतमस्तक होके मानने पड़ता है। मैं एक बात करके खत्म करूंगा ये मुद्दा। इंदिरा जी जब हार गए इमरजेंसी के बाद 1977 में, क्योंकि मैं बहुत दिन कांग्रेस किया 40 साल, तो इंदिरा जी को बार बार याद आता है अभी भी। उन्होंने राष्ट्रपति जी से मिलकर त्यागपत्र दे दिया और 2 लाइन प्रेस स्टेटमेंट दिया कि जनता का ये जो राय मैं नतमस्तक से मानता हूं, और जो लोग सत्ता में आए हैं उनके लिए मेरा शुभकामना। इसको लोकतंत्र कहते हैं। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनके जुबान में यही निकलेगा, यही निकलना चाहिए। अगर दूसरा कुछ हम समझते हैं, सब लूटमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला सुनने वाला नहीं है। आप सब गिननी लोग को अपेक्षा है ये पार्टी कब तक रहेगा। सवाल अब ये है, बाकी सब पुराने बातें हो गए। पुराना गीत गाने से कोई फायदा नहीं है। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ आईपैक को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने आईपैक को बलि का बकरा बनाए जाने की बात कहते हुए कहा कि आईपैक ने पैसा बनाने के लिए कई राजनीतिक दलों के साथ काम किया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया कि क्या उन्हें उन लोगों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था जिन्होंने पैसे देकर टिकट मांगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये दावा नहीं कर रहा हूँ हर किसी ने पैसे दिए, पार्टी में अभी भी कई ईमानदार लोग हैं, मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने ये घृणित कार्य किए। रॉय के अनुसार सिर्फ आईपैक को दोष देना पर्याप्त नहीं है, दोष पार्टी के पदाधिकारियों का है। पंचायत से लेकर उच्चतम स्तर तक के कार्यकर्ता और नेता जिन्होंने नेतृत्व में चाहे प्रदान किया है, इन व्यक्तियों के एक उप समूह ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया, जैसे कि लूटना और हड़पना उनके जन्मसिद्ध अधिकार थे। आईपैक को अभी स्केपगोट बनाया जा रहा है। आईपैक तो एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो आया था तो कमाने के लिए, वो जहां जहां गया आप खबर लीजिए, सिर्फ हमारे पार्टी को लिए काम किया ऐसा तो नहीं, बीजेपी के लिए किया, कांग्रेस के लिए किया, आम जनता किया, आप पार्टी के लिए किया, शिवसेना के लिए किया, समाजवादी पार्टी के लिए किया। तो हिंदुस्तान भर बहुत सारे पार्टी के लिए वो काम किया। किस लिए? कमाने के लिए। तो वो लोग तो कमाने के लिए आया था। कमाते कमाते वो लोग लूट शुरू कर दिया, लूट मार। तो हमारा जो लोग नेतृत्व दे रहे हैं उनको मालूम नहीं था, और जो लोग उनको पैसा देके नॉमिनेशन खरीद रहा था, तो हमारा पार्टी का लीडरशिप इसको मालूम नहीं था कि नॉमिनेशन उसको कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। सबने पैसा देके नॉमिनेशन खरीदा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। बहुत ऑनेस्ट आदमी तृणमूल में अभी भी है, उन लोगों को मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, उन लोगों को मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं जो लोग ये सारे घिनौना काम किया है। और देखिए, ये भ्रष्टाचार दुनिया भर में है। राजनीति का मतलब पावर जहां रहता है, पावर सेंटर जहां होता है, तो वो मधुमक्खी जैसे आते हैं वो लोग कमाने के लिए। ये दुनिया भर में सदियों से चल रहा है, चलते रहेगा। लेकिन अगर वही लोग रहेगा सिर्फ, बाकी लोग का कोई गुरुत्व, उसको एक तो दे दो कुछ पोस्ट, लेट हिम बी हैप्पी। बाकी जो लोग राज करेगा वो लोग जो कमाने के लिए आया है, कमाने के लिए राजनीति कर रहा है। सिर्फ आईपैक का दोष देने से होगा नहीं। मैं पार्टी कार्यकर्ता
पार्टी वर्कर्स लीडर्स एट डिफरेंट लेवल्स, पंचायत से शुरू करके सर्वोच्च स्तर तक जो लोग नेतृत्व दिया, उनमें से कुछ लोग, सब नहीं, भ्रष्टाचार को एक प्रातिष्ठानिक चेहरा दे दिया। ये हमारा बार्थ राइट है, लूटमार करना हमारा बार्थ राइट है। आपका बिल्डिंग में है, आप एक थोड़ा मरम्मत करोगे एक ठो वॉल को, लोकल काउंसिलर आपके पास आ जाएगा पैसा लेने, क्या बंद करो काम, पैसा दो पहले। हर जगह नहीं हुआ, लेकिन बहुत जगह हुआ। ये जो कुछ लोग आप बोल रहे हैं करप्ट थे या करप्ट के किंग बन चुके थे, कुछ नाम बता सकते हैं? नाम तो मैं कभी नहीं लेता हूं किसी का, आज तक। अब शायद ही मैंने कभी किसी का नाम लिया, क्योंकि वो हमारे संस्कृति के खिलाफ है। मैं जिस परिवार से हूं, मेरा बदन में जो खून बहती है, वो हमको ये शिक्षा नहीं दिया कि किसी को नाम लेके गाली बको। अगर करता तो मैं 60 साल राजनीति में नहीं रहता। ये सब नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने 2 कमरा फ्लैट में बिता दिया, जिंदगी बिता दिया, हमारा कोई तकलीफ तो हुआ नहीं। वैसे में आपने सुना कि क्या कुछ बयान उन्होंने दे दिया है। सुखेंदु तृणमूल कांग्रेस के अभी एट प्रेजेंट में सांसद हैं और उनका ये बड़ा बयान, बड़ा खुलासा ये बताता है कि ममता बनर्जी को लेकर, ममता बनर्जी के कार्यप्रणाली को लेकर उनके नेताओं के अंदर पहले से असंतोष था, लेकिन जैसे जनता का आवाज दबाया गया, जनता कभी कुछ कह नहीं पाई, तो वैसे टीएमसी के नेता भी बंधे हुए थे, कभी कुछ कह नहीं पाए। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो खुलकर अपने ही पार्टी की पोल, अपने ही पार्टी के मुखिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।